अगर हम शीट को जाने कि शीट क्या होती है तो शीट में मटेरियल क्या यूज होता है। शीट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो हम प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए यूज करते हैं 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए। अगर उससे ऊपर का टेम्परेचर है हमारा। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि हम प्रोसेस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एज ए टीम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल साथ मिलकर चलें। इसीलिए मेरे पास जो भी मैंने नॉलेज गेन की है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करके एटलीस्ट उस लेवल पर ला सकें कि जहां पर आपको आपके सीनियर्स अपने साथ लेकर चल सकें। इसी सीरीज में अपने YouTube चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने प्रेशर के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है। टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया है। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं अभी तक आपको बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर और टेम्परेचर एलिमेंट्स में आरटीडीज के बारे में बता चुका हूं। और आजकल जो नया टॉपिक मैंने आपके साथ शुरू किया है वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको थर्मोकपल्स के बारे में बताना शुरू किया। थर्मोकपल में अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोकपल क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, थर्मोकपल काम कैसे करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको थर्मोकपल को जिन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें बेस मेटल थर्मोकपल, नोबल मेटल थर्मोकपल और रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंट टर्म्स जो हम थर्मोकपल में यूज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं अपने पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स जो थर्मोकपल के लिए यूज होती हैं डिस्कस कर चुका हूं और आज जो उसके आगे की जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद आ जाता है शीट। अगर हम शीट को जाने कि शीट क्या होती है तो शीट वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो यूज की जाती है इन कंडक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट या कुछ अदर मैकेनिकल जो उसके अंदर डैमेजेस कह लो उनसे बचाने के लिए। अगर हम शीट के ओडी की बात करें तो जो शीट का डायामीटर रहता है, आउटर डायामीटर रहता है, उसको हम शीट ओडी कहते हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो शीट आउटर का ओ, डायामीटर का डी, तो शीट ओडी उसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम अगर जाने कि शीट में मटेरियल क्या यूज होता है। शीट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो हम प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए यूज करते हैं, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो हम कंडक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सिलेक्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन जो हमारा टेम्परेचर है जो मेजर करना है उसके हिसाब से। और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए डिफरेंट हम जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है या हम कहीं शीट है, शीट का मटेरियल है वो हम यूज करते हैं। अभी अगर शीट के थिकनेस की बात करें तो नॉर्मली जो शीट की थिकनेस रहती है वो 10 से 15% ऑफ द शीट ओडी रहता है। अगर हम मिनरल इंसुलेटेड वाले थर्मोकपल की बात करें तो अदरवाइज जो हम प्रोटेक्टिव कवरिंग
अगर बीडेड टाइप का है तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हम यूज करेंगे, जिस भी ट्यूब को यूज करेंगे या जिस भी पाइप को यूज करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड थिकनेस के हिसाब से वो रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ये 10 से 15% बता रखा है, ये जो मिनरल इंसुलेटेड हमारी शीथ रहती है उसके लिए मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो शीट के मटेरियल कौन कौन से रहते हैं, उसमें सबसे पहला आ जाता है SS316 या SS321। अगर इसमें देखें तो के टाइप में ये हमारा मैक्सिमम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज कर सकते हैं। दोनों ही मटेरियल्स को हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। ई टाइप की अगर बात करें तो उसको भी हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। और वहीं जे टाइप को जो है वो हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। और टी टाइप जो है उसके लिए सबसे कम टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो हमारे पिछले वीडियो था उसमें तो हमने के टाइप के लिए ज्यादा टेम्परेचर बताया था कि उतने टेम्परेचर तक यूज कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि उसके लिए कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम SS446 की बात करें तो उसमें के टाइप का जो हमारा थर्मोकपल है उसके लिए हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे थर्मोकपल्स हैं वो इतने टेम्परेचर के लिए यूज किए नहीं जाते हैं, इसलिए हम उसमें उसका नहीं बता रहे हैं। अगर हम SS310 की बात करें तो के टाइप में SS310 को हम 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर का टेम्परेचर है हमारा, तो अगर हम मिनरल इंसुलेटेड में बात करें तो के टाइप, आर टाइप, एस टाइप और बी टाइप, इनको हम 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए यूज कर सकते हैं। अभी अगर हमें आर टाइप, एस टाइप, बी टाइप 1150 से ऊपर यूज कर रहे हैं तो हम उसमें डिफरेंट जो टाइप के थर्मोकपल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मतलब उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी। इंस्टेड ऑफ मिनरल इंसुलेटेड उसमें हम बिटेड टाइप के थर्मोकपल यूज करते हैं, जिसका मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा, जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स जो थर्मोकपल में यूज की जाती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी कलीग के काम आ सकती है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स या नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा हूं। और जब तक ये चेन बढ़ेगी नहीं तब तक इसका जो यूज है वो मैक्सिमम लोग नहीं उठा पाएंगे, और जिस मिशन पे मैं निकला हूं उस मिशन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके ये काम आ सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आप उसमें एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट डालकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपने जो ये वीडियोस है इनके नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं, या मेरे जो व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल आईडी पर जो भी कमेंट्स आते हैं, मैं उनका
खुद रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं उनको दूर कर सकूं। आज का ये जो वीडियो है टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम यहीं पर ही रोक रहे हैं और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बाकी का जो पोर्शन है उसको लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।